किसी ने कहा कि गंगा पापम ससे तापम दैन्यम कल्प तरु हरिये पापम तापम स दैन्यम हंति साधु समागमा। कहा गंगा पाप का दोहन करती है, चंद्रमा ताप का दोहन करती है, कल्प वृक्ष दीनता को नाश करता है। लेकिन संत कहते हैं कि गंगा अगर पाप का दोहन करती है, कहते हैं पाप ताप दैन्यम हंति साधु समागमा। का पाप ताप और दीनता का हनन संत समागम में समाप्त हो जाता है। का गंगा पापम शीतापम, गंगा पाप हरण करके मन को पवित्र करता है, चंद्रमा शीतलता ताप हरण करके शीतलता प्रदान करती है, कल्प वृक्ष मनुष्य की दीनता हरण करके सुखी संपन्न करता है। लेकिन संत कहते हैं अब गंगा चाहे पाप का हरण हो न हो, चंद्रमा शीतलता प्रदान करे न करे, कल्प वृक्ष दीनता का हरण करे न करे, ये कहते हैं कि पापम तापम च दैन्यम हंति साधु समागमा। का पाप ताप और दीनता संत समागम में हरण हो जाता है। क्योंकि संत जीवन जीने की कला बताते हैं कि कैसे जीना चाहिए। आज सत्संग के अभाव में पढ़े लिखे लोग भी जो समझदार है वो भी जानता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, शराब पीना हानिकारक है। सिगरेट में लिखा रहता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वह पढ़े लिखे लोग भी सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं। जो व्यक्ति सत्संग में आता है, किसी ने कहा जिसके जीवन में सत्संग में मन उसका प्रतिष्ठित रहता है, संतों के चरणों में जिनका मन समर्पित रहता है, वह अपने आप में मस्त रहता है। अगर हम अपने जीवन को भयमुक्त करना चाहते हैं तो हमको कैसा विवाह करना चाहिए? तो संत कहते हैं जो धर्मशीलो जितमान रोषा विद्या विनीतो न परपतापे स्वाहार तुष्ट परदार वर्जिता न तस्लोके भयमस्त किंचित। हम अपने जीवन को धर्मानुकूल जैसा व्यवहार करें। जो हमारे लिए अनुकूल है वह सबके लिए भी अनुकूल होना चाहिए, जो सबके लिए हमारे लिए प्रतिकूल हुआ सबके लिए प्रतिकूल होना चाहिए। कहते हैं जो धर्मशील हो, हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारा दृष्टि कैसा होना चाहिए? मातृवत परदारेशु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितम्। जैसे हम अपने माँ को समझते हैं उसी तरह से सबके अंदर में, सभी नारियों के अंदर में हमारी मातृवृत्ति हो जाए, सभी बहनों के प्रति हमारे अंदर में बहन वाला वृत्ति हो जाए, सभी बेटियों के प्रति हमारे अंदर में बेटी वाला वृत्ति हो जाए, तो उसके लिए कहीं भय नहीं है, वो समदर्शी हो जाता है। दूसरे की संपत्ति को अगर हम मिट्टी के समान समझें, दूसरे से अपना धन उसी तरह से दूसरे का धन को समझें। जैसे हमारा धन कोई छीन लूटता है, अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह से हम किसी को धन कर दे करके अगर मन हमारा बिगड़े नहीं तो वहां भी भयमुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम अपने संपत्ति को बचाते हैं, दूसरे की संपत्ति हरण करते हैं, वही हमारा मन बिगड़ जाता है। का जो धर्मशील हो जितमान रोषा, जो मन इंद्रियों के द्वारा अपने क्रोध पर विजय पा लिया है, क्योंकि क्रोध सबसे बड़ा वृत्ति है जो मनुष्य को कुछ से कुछ करा देता। आज क्रोध के चलते भाई भाई में झगड़ा होता है, किसी की हत्या कर देते हैं। क्रोध के चलते पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, कोई पति की हत्या हो जाता है, कोई पत्नी की हत्या हो जाती है। क्रोध ऐसा आ गए जो जीते जी मनुष्य के हृदय को जलाता है। इसलिए कहा जितमान दोष, जो मन इंद्रियों के द्वारा क्रोध पर विजय पा लिया है, स्वाहार तुष्ट, जो अपने जीवन के समान, जैसे हमारा जीवन है, अगर हमारा खून, अगर हमारा शरीर है, हम कोई अगर मारता है पीटता है तो हमको दर्द होता है, उसी तरह से अन्य जानवरों के प्रति हम व्यवहार करें। जिस तरह से हमारे शरीर में चोट लगता है, अनुभव होता है, और उसी तरह से हम अन्य जानवरों को न मारें, उसकी न हत्या करें। जो अपने लिए स्वाहार तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, जो मिलता है अपनी कमाई के द्वारा, उपार्जन के द्वारा जो कुछ मिलता है उसमें अपने जीवन पालन कर लेते हैं,
और अन्य लोगों को भी कुछ यथादान देते हैं, वही स्वतहार तुष्ट परदार वर्जिता, पर नारियों को जो अपने माँ वृत्ति से देखता है, माँ के समान देखता है, उसको कभी भय नहीं होता है। न तस्य लोके भय मस्ति किस्ति, जो ऐसा व्यवहार करता है उसके लिए जीवन में कहीं दुख भय नहीं है। इसलिए सत्संग मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। सत्संग परिवर्तन प्रवर्तक स्थल है, जहाँ मनुष्य अपने जीवन को परिवर्तित करके अपने जीवन में सुधार लाता है। अपने जीवन को परिवर्तन करके अपने जीवन को सुधार लाता है, तभी दिशा और दशा दोनों को बदल लेता है। क्योंकि सत्संग एक प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, जहाँ मनुष्य कर्म, ज्ञान और भक्ति के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तन करता है, उसका चरित्र बदल जाता है। जिसका चरित्र बदल गया, जिसका चरित्र पवित्र हो गया, वही महापुरुष संसार में जाने के बाद उनके लोग गुणगान करते हैं। अचरित्र की पूजा होती, जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा रहा उसकी चित्र की पूजा होती है। तो कहने के तात्पर्य सत्संग मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। सत्संग की विशेषता क्या है? जो मनुष्य अपने जीवन में जी करके दूसरे को जीवन में शांति प्रदान करता है। जो अपने लिए अनुकूल होता है दूसरे के लिए अनुकूल होता है, जो अपने लिए प्रतिकूल है वही सबके लिए प्रतिकूल होता है। ऐसा भाव जीवन में जीता है, वही व्यक्ति महान बनता है और महान बन के संसार को संदेश देता है। कहने का पता है, इसी सत्संग विशेषता लेकर के महर्षि भर्तृहरि ने भी कहा था कि जाध्यं धियो रहति सिंचति वाच सत्यम, का सत्संग मनुष्य की बौद्धिक जड़ता ग्रहण करता है, वाणी को सत्य अभिसंचित करता है, पापम पाप करोति, पाप कर्मों का क्षय करता है, मानव दिशं, मान को दिशाओं में प्रसारित करता है। यानी सत्संग से मनुष्य क्या नहीं करता है। इस कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति सत्संग में जाता है, संत महापुरुषों के जीवन चरणों में अपने जीवन को समर्पित करता है, संत को वाणी को सुन करके अपने जीवन रूपांतरित करता है, उसका जीवन बदल जाता है। वही अंत में महापुरुष बनकर समाज से जाता है, उनका गुणगान होता है। मैं कहने का तात्पर्य है, समयानुकूल अपने वाणी को विराम देता हूँ और सबके अंदर बैठे रमैया राम को साहेबबंदी करता हूँ। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु देव की जय।